तो हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे पूरा इन डिटेल्स में कि जोसा काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है। जोसा काउंसलिंग के लिए कौन से कॉलेजेस में आप अप्लाई कर सकते हो, कौन से कॉलेजेस में कितना सीट टोटल अवेलेबल होता है, जोसा काउंसलिंग के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर एक चीज़ हम इस वीडियो में डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि जोसा काउंसलिंग से हमें कौन से सीट्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है, हमें मिलता है 23 आईआईटीज इन जोसा काउंसलिंग। ओके, उसके बाद हमें मिलते हैं 31 एनआईटीज इन जोसा काउंसलिंग और 25 ट्रिपल आईआईटीज और 33 टोटल जीएफटीआईस। सो हमें जोसा काउंसलिंग के थ्रू इन कॉलेजेस में, मतलब इन 4 टाइप्स के कॉलेजेस में हमें एडमिशन मिलता है। तो चलिए इसके बाद में हम जान लेते हैं कि जोसा काउंसलिंग में बैठने के लिए आपको जोसा काउंसलिंग का फॉर्म फिलअप करने के लिए, मतलब आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने क्या होना चाहिए, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं एलिजिबिलिटी की तरफ। ठीक है, तो अगर आप आईआईटीज को टारगेट कर रहे हो तो आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए कि सबसे पहले आपको जेई एडवांस 2025 क्वालिफाई करना, ठीक है, करना है, ज़रूर है। मतलब ये है फर्स्ट क्राइटेरिया। सो यू हैव टू क्वालिफाई जेई एडवांस 2025। इसके बाद का जो क्राइटेरिया है, यू मस्ट सिक्योर एटलीस्ट 75% मार्क्स इन योर बोर्ड्स। ओके, मतलब आपको आपके बोर्ड्स में 75% मार्क्स लाना ज़रूरी है। और अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यू कोई भी कैटेगरी से हो तो आपको मिनिमम 65% मार्क्स स्कोर करना है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, इन तीनों सब्जेक्ट आपका बोर्ड में होना ज़रूर है। ठीक है, और आपको इन तीनों सब्जेक्ट में पास भी होना है। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे कि एलिजिबिलिटी फॉर एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड जीएफटीआई। ठीक है, तो ये जो 3 तरह के कॉलेजेस है, तो एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई, ठीक है, इन कॉलेजेस के लिए हमें जेई मेंस 2025 क्वालिफाई करना ज़रूरी है अगर आप जोसा काउंसलिंग में बैठना चाहते हो। और आपका बोर्ड्स में एटलीस्ट 75% मार्क्स होना ज़रूरी है। ठीक है, और एस सी एस टी पी डब्ल्यू हो तो वो आपको 10% रिलैक्सेशन मिलता है और आपका 65% नंबर आना ज़रूरी है। ठीक है, चलो इसके बाद में हम जान लेते हैं कि आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में और जीएफटीआईज़ में और ट्रिपल आईटीज़ में टोटल कितना सीट्स इस साल आपको लगभग मिल सकता है। ठीक है, चलो। सो पहले, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आईआईटीज़। ठीक है, आईआईटीज़ में आपको पास कितना टोटल सीट्स है। सो आईआईटी में टोटल 17,760 सीट्स अवेलेबल है। ठीक है, तो एनआईटी में आपको 24,229 सीट्स मिलता है। दिस इज अप्रोक्सीमेटली, ओके, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट नंबर बट दिस द नंबर इज एज मच एज क्लोज टू दिस नंबर। ओके, सो ट्रिपल आईटीज में आपको मिलता है 8,546 एंड जीएफटीएस में आपको मिलता है टोटल 9,402। सो टोटल लगभग आप मान के चल सकते हो कि ये 20,000 और लगभग हो गया 40,000, 48,000 एंड 48,000, 49,000 एंड 9,000, यानी 57,000 लगभग टोटल्स आपको सीट्स मिलते हैं। ठीक है, इन चारों कॉलेजेस में जोसा काउंसलिंग के थ्रू। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारा अगले पार्ट की तरफ। तो इस साल जो जेई एडवांस का डेट है वो है 18 मई 2025 और आपका रिजल्ट आ जाएगा जून 2 को 2025 में। तो हम मान के चल सकते हैं कि जो हमारा जोसा काउंसलिंग का टेंटेटिव डेट होने वाला है वो आपका शुरू हो जाएगा जून 3 से। ठीक है, और आप जेई जोसा काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो josa.nic.in
इनके वेबसाइट में। अगर कोई आपको बोले कि मैं आपका काउंसलिंग कर दूंगा, मुझे वेबसाइट और दूसरा वेबसाइट पता है, ठीक है, तो आप उन मतलब वो सारा चीज़ फेक होता है। आपको सिर्फ इस वेबसाइट में जोसा काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। थोड़ा आप हेल्प ले सकते हो जिन्होंने पिछले साल किया था उन्होंने मतलब उनसे, या तो कोई यूट्यूब पे किसी को अगर फॉलो करते हो तो उनका चैनल, या तो मैं भी आपको हेल्प करूंगा जोसा काउंसलिंग के लिए, ठीक है, वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं कि पिछले साल यानी 2024 ईयर में, ठीक है, जोसा काउंसलिंग का जो डेट्स था वो कैसा था और जो प्रोसेस था वो लगभग कैसा था, और इस साल भी वैसा ही आएगा, लगभग लगभग सिमिलर ही रहता है हर साल, ठीक है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं हमारा जो जोसा काउंसलिंग 2025 का जो प्रोसेस था उसकी तरफ, ठीक है। तो जो जॉइंट एग्जाम जेई मेंस का रैंक, जेई मेंस का रिजल्ट आ गया था, अच्छा जेई एडवांस का रिजल्ट आ गया था, अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट जेई एडवांस 2024 9 जून को, ठीक है, हो गया था पिछले साल। और 10 जून से हमारा जो जोसा का प्रोसेस था वो चालू हो गया था। तो सबसे पहले एक ये डेट इम्पोर्टेंट है, 15 ऑफ जून 2024, डिस्प्ले ऑफ मॉक सीट एलोकेशन बेस्ड ऑन द चॉइसेस फील्ड। तो आपको जोसा में आपको 5 या 6 चॉइसेस, मतलब आप बहुत सारे चॉइसेस फिल कर सकते हो, ठीक है। जोसा काउंसलिंग में 5 से 6 राउंड टोटल होते हैं, ठीक है। तो आप पहला एक मतलब फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको एक मॉक सीट अलॉट होता है, यानी पिछले साल जो रैंक क्लोज हुआ था पहला राउंड या दूसरा राउंड में, मतलब सबसे पहले पहला राउंड में, ठीक है, उसी रैंक पे बेसिस पे आपका रैंक कितना है वो कंपेयर करने के बाद जो सा आपको एक मॉक सीट अलॉट करता है, ठीक है। आप एक बार प्रैक्टिस करते हो कि कैसा होता है, मतलब काउंसलिंग कैसा होता है, आप कैसे सीट एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस होता है तो हो गया। और ये 2 दिन बाद 17 ऑफ जून को मॉक सीट एलोकेशन 2, यानी मॉक सीट एलोकेशन 2 हुआ था, राउंड 2, ठीक है। तो ऐसे आपको एक बार प्रैक्टिस करने का मौका दिया जाता है, ठीक है। तो बहुत ही मतलब आप मत डरो, ठीक है। आसान सा होता है, मगर जो चॉइस फिलिंग होता है वो बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं होता, मगर बहुत कॉन्फ्यूजिंग होता है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस आ जाता है, बहुत सारे स्ट्रीम्स आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको नोट डाउन कर लेना है कि आपका रैंक पे बेसिस पे आपको बेस्ट कॉलेज कौन सा मिल सकता है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या टारगेट करना है कि आपका कौन सा प्रेफरेंस है, मतलब कॉलेज का प्रेफरेंस क्या है। कॉलेज का प्रेफरेंस के बाद आपका सब्जेक्ट का प्रेफरेंस क्या है, कि आप कौन से स्ट्रीम में, आप कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हो, आप मैकेनिकल में जाना चाहते हो, आप सिविल में जाना चाहते हो, ठीक है। आप अपना प्रेफरेंस बना लो, प्रेफरेंस के हिसाब से आप टॉप से एक एक करके कॉलेज को आप भरना, ठीक है। तो आपको क्या होगा, जो सब आपको सबसे पहले जो सीट बेस्ट सीट अलॉट होगा मिलेगा। उसके बाद राउंड 2 में अगर आप सीट को एक्सेप्ट करते हो एंड मूव फॉरवर्ड करते हो तो आपको सेकेंड राउंड में आपको अगर उससे अपग्रेड कॉलेज मिल जाए, ठीक है, ऐसे ऐसे करके आपको कॉलेज अलॉट होता है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं कि जोसा काउंसलिंग के लिए मतलब कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो चलो, so documents required for JOSA counseling. Okay, provincial JOSA seat allotment letter. ठीक है, here this is one of the important 3 passport size photograph. आपको 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको मतलब प्रिंट करके रखना है। कैंडिडेट्स अंडरटेकिंग, ओके, सो कैंडिडेट्स अंडरटेकिंग आपको फॉर्मेट जो है वो जोसा के वेबसाइट पे ही मिल जाएगा। इसके बाद फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इसका मतलब क्या है, एक वैलिड आपको आपका आईडी कार्ड देना ज़रूरी है, मतलब आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया, या तो ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ठीक है, कुछ भी चलेगा। इसके बाद आएगा प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ओके, दिस इज आइदर बर्थ सर्टिफिकेट और 10th का एडमिट कार्ड, 10th एडमिट कार्ड, ठीक है, अगर है तो वो वो भी चल जाएगा। इसके बाद क्लास 12 का रिजल्ट। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप कोई भी कैटेगरी से हो तो आपका अपडेटेड कैटेगरी सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, मतलब बहुत पुराना सर्टिफिकेट है तो ऐसा नहीं चलेगा। अपग्रेडेड मतलब करंट करंट आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद रजिस्टर्ड कम लॉक चॉइसेस ऑफ सीट एलोकेशन, मतलब पहले जब आपने चॉइसेस फिल किया था तो वो जो आपने लॉक कर दिया था उसका आपको एक प्रिंट आउट रखना ज़रूरी है, ठीक है।
होपफुली ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा और भी वीडियोस लाने की। और भी मतलब जोसा काउंसलिंग में कौन से राउंड में कौन से कॉलेजेस मतलब आपको बेस्ट कॉलेजेस मिल सकते हैं, मैं कॉलेज वाइज, रैंक वाइज, राउंड वाइज एवरीथिंग मतलब लाने की कोशिश करूँगा। सपोज कर लो एक एक आईआईटी का मैं सेपरेट करके लाऊंगा, एक एक एनआईटी का मैं सेपरेट करने के लाने की कोशिश करूँगा। तो आज का वीडियो इतने तक ही था। होपफुली आप लोगों ने मतलब आप लोगों को मैं थोड़ा हेल्प कर पाया हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।